Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 9, and this is also related with thermogrametric analysis. सैम्पल होल्डर. अब हम सैम्पल होल्डर के बारे में पढ़ेंगे कि सैम्पल जिस चीज़ में पड़ी है तो उसका केमिकल नेचर क्या होना चाहिए. Samples are typically contained in sample pans made of platinum, aluminum or a ceramics such as alumina. तो जो सैम्पल होल्डर है वो या तो प्लैटिनम से बना हुआ होता है या एल्यूमिनियम से या सिरामिक्स जिस तरह एल्यूमिना है. प्लैटिनम इज़ मोस्ट ऑफन used because of its inertness and ease of cleaning. तो प्लैटिनम से ज़्यादातर बनाया जाता है क्योंकि वो इनर्ट भी होता है और वो आसानी से साफ़ किया जा सकता है. The volume of the sample pans range from 40 microliter to more than 500 microliter. कि जो उसका वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है, वो कितना उसमें हम सैंपल रख सकते हैं, तो वो 40 से लेके 500 माइक्रोलीटर तक हम उसमें ले सकते हैं. Ceramic pans are best for high volumes, low density samples, for example foams, and for materials that react with platinum. तो ये दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिरामिक पेन्स कि हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. एल्यूमिनियम पेन्स आर इनएक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट्स बट कैन नॉट बी यूज फॉर टेम्परेचर एक्सीडिंग 600 डिग्री सेल्सियस. एल्यूमिनियम पेन जो है दे आर इनएक्सपेंसिव, चीप होते हैं, लेकिन उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 600 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ऑटो सैम्पलर्स आर अवेलेबल एज अटैचमेंट फॉर मोस्ट TGS सिस्टम्स. कुछ ऐसी भी सैम्पल होल्डर होते हैं जिसको ऑटो सैम्पलर कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली हम उसको रन करते हैं और वो एक किस्म का ट्रे होता है और ट्रे में काफ़ी सारे सैम्पल स्टैंडर्ड वो पड़े हुए होते हैं और वो मूवमेंट करता है. पहले एक स्टैंडर्ड, फिर दूसरा स्टैंडर्ड, फिर तीसरा स्टैंडर्ड, फिर चौथा स्टैंडर्ड, फिर पांचवा, और फिर उसके बाद सैम्पल 1 2 3 4 5 वो घूमता है और वो इंस्ट्रूमेंट जो है उनसे ऑटोमेटिकली कुछ पोर्शन या ख़ास अमाउंट जो है वो लेके वो एनालाइज कर लेते हैं, तो उसको ऑटो सैम्पलर का नाम दिया जाता है. तो कुछ TGS सिस्टम में ऑटो सैम्पलर भी होता है. विद द मेजॉरिटी ऑफ दीज यूनिट्स ऑल एस्पेक्ट्स और ऑटोमेटेड अंडर सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स. जिसमें ऑटो सैम्पलर लगा हुआ होते हैं तो उसकी बाकी पार्ट्स जो है वो भी ऑटोमेटिक होती है और उसको सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जाता है. द सैम्पल पेन tearing, loading and mass measurements, the furnace heating and cooling and the pen unloading are totally automatic. तो ये जो है कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है. वो जो ऑटो सैम्पलर है जिस इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ है तो उसमें सैम्पल पेन टेयरिंग का मतलब वो ये वेंग या बैलेंस में हम यूज़ करते हैं. टेयरिंग का लफ्ज़ कि एक कंटेनर बैलेंस के ऊपर रखा है, उसका मास जो है ज़ीरो करना है और जब हम उसमें सैंपल डालते हैं तो वो उतना ही जो हमारे रिक्वायर्ड सैंपल है वो उतना ही सैंपल लिया जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल टेयरिंग जो है ये ज़ीरो बनाना है. लोडिंग और मास मेजरमेंट, फिर उसके द फर्नेस हीटिंग एंड कूलिंग जो है ये सारी ऑटोमेटिकली होता है.
अब आते हैं सेकंड, टेम्परेचर कंट्रोल एंड डेटा प्रोसेसिंग. द टेम्परेचर recorded in a thermogram is ideally the actual temperature of the sample. This temperature can in principle be obtained by immersing a small thermocouple directly in the sample. कि जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं जो थर्मोग्राम के एक्स एक्सिस पे होते हैं, डेट इज़ बेसिकली द टेम्परेचर ऑफ द सैम्पल. अब हम इसको कैसे जो है ऑब्टेन करते हैं, तो थर्मोकपल को डायरेक्टली सैंपल में इंसर्ट करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उसकी वजह से क्रिएट होते हैं. अब वो प्रॉब्लम्स यहाँ हैं. सच ए प्रोसीजर इज सेल्डम फॉलोड, however, because of possible catalytic decomposition at the sample. Second जो है potential contamination at the sample, and third one mass measurement error resulting from the thermocouple leads. तो ये तीनों possible errors है जो कि अगर हम डायरेक्टली थर्मोकपल को सैंपल के अंदर डिप करते हैं, तो इसका सबसे बेस्ट तरीक़ा ये है कि थर्मोकपल स्मॉल हो, उसका साइज़ छोटा हो, और वो जो है इट शुड बी नियरर टू द सैंपल एज पॉसिबल. तब कहे जाए कि हमारे पास ये एरर भी नहीं आएंगे और हमारे पास जो टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द सैंपल है वो भी वी कैन ऑब्टेन दैट इजीली. Because of these problems, recorded temperature are generally measured with a small thermocouple located as close as possible to the sample container, जो मैंने बात की है. The recorded temperature then generally lag or lead the actual sample temperature. फिर वो actual temperature of the sample जो है उसको consider किया जाता है. In some cases, dual thermocouples are used in a controlled feedback mode. बाज़ औक़ात dual thermocouple यूज़ किया जाता है अगर हमें कूल और हीटिंग करना है. Modern TGS systems use a computerized temperature control routine that automatically compares the voltage output of the thermocouple with a voltage versus temperature table stored in computer memory. ये थर्मोकपल है, उसका साइज़ है जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि थर्मोकपल बेसिकली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द टू डिसिमिलर मेटल्स या फ्रॉम द मेटल एंड इट्स एलाई. अब ये आप देख सकते हैं ये वायर टाइप ए है, यानी एक मेटल है, ये दूसरा मेटल है, ये जंक्शन है, इसको हार्ड जंक्शन या इन अदर वर्ड टेस्ट जंक्शन भी कहते हैं, ये कूल जंक्शन है या रेफरेंस जंक्शन है, और ये उनके साथ वो मीटर लगा हुआ है, और उसको आप देख लें उस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू वोल्टेज में. ये भी अनदर थर्मोकपल टाइप्स है. ये भी वही उसी तरह है कि ये कॉपर है, ये उसका एलाई है, और ये जो है इधर भी दो जंक्शन है, एक ये है एक ये है. तो ये भी इसको डुअल थर्मोकपल का नाम दिया जाता है, और ये मीटर लगा हुआ है उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं. Temperature control and data processing. The computer uses the difference between the temperature of the thermocouple and the temperature specified to adjust the voltage to the heater. The computer uses the difference between the temperature of the thermocouple and the temperature specified to adjust the voltage to the heater. In some systems, the sample thermocouple behaves as a heating element and the temperature sensor. कि बाज़ केस में जो थर्मोकपल है ऑफ द सैंपल वो हीटिंग भी करता है और टेम्परेचर भी नोट करता है.
With modern control system, it is possible to achieve excellent agreement between the specified temperature program and the temperature of the sample. इसमें कोई मुश्किल नहीं है. Typical run-to-run reproducibility for a particular program falls within 2 degrees Celsius throughout the instrument entire operating range. कि ये जो 2 का डिफरेंस रखना चाहिए कि हर के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट जो है उसको उससे मतलब है उनके मुताबिक जो है उसको हीट करना चाहिए. तो ये तो टेम्परेचर कंट्रोल एंड डेटा प्रोसेसिंग के बारे में था. अब जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एक सिंगल थर्मल टेक्निक इंफॉर्मेशन नहीं देता कंप्लीट जब तक उसको दूसरी टेक्निक के साथ उसको कंबाइन ना किया जाए. Several manufacturers offer systems that provide simultaneous measurement of heat flow and mass change or of energy change and mass change. कि जिस तरह हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट है थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमारे पास मास चेंज जो कि थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस में हम करते हैं और हीट फ्लो या एनर्जी चेंज जो है उसको मेजर किया जाता है. सच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट ओनली ट्रैक द लॉस ऑफ द मटेरियल और ए वेपोराइजेशन फिनोमेना with temperature but also reveal transition associated with these processes. कि ये सिर्फ हमारे पास जो थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस है वी आर ओनली डिटरमिन द मास चेंज. हम ये मास चेंज किस वजह से है ये हमें पता नहीं है इस TGA से. फिर उसको मालूम करने के लिए फिर उसको दूसरी थर्मल टेक्निक के साथ कपल किया जाता है तो तब कहे जा कि हमें उस कंपोनेंट का जिसकी वजह से मास लॉस जो है वो अकर हुआ है वो हमें उसका पता चल जाता है. These combination units can eliminate the effect of change in sample size, homogeneity and geometry. अब इन जो साइज़ की वजह से या उनके होमोजेनिटी और ज्योमेट्री की वजह से जो रिज़ल्ट इफ़ेक्ट हो जाते हैं वो इस कंबाइन यूनिट्स में या कंबाइन इंस्ट्रूमेंट में उसको काफ़ी हद तक एलिमिनेट किया जाता है. Many TGA system provide the derivative of the thermogram as well as the thermogram itself. Such derivative plots are not true differential thermogram as produced in differential thermal analysis, but they provide similar qualitative information. कि वो तो एक्चुअल डिफरेंशियल थर्मोग्राम नहीं होता बल्कि उसको डेरिवेटिव थर्मोग्राम का नाम दिया जाता है और वो वही इंफॉर्मेशन देता है जो दूसरी टेक्निक हमें देते हैं. दे आर often called single differential thermal analysis plots. These are the examples of combined thermal analysis. TGA is used to determine the loss in mass at a particular temperature, but TGA cannot identify the species responsible. जो मास लॉस हुआ है तो वो TGA से हम उसको मेजर करते हैं लेकिन किस वजह से हुआ है कौन से कंपोनेंट जो है वो इवापोरेट हुए हैं जिसकी वजह से हम मास चेंज आया है और तो वो TGA हमें नहीं बताता. To obtain this type of information, the output of a thermogrammetric analyzer is often connected to a Fourier transform infrared or a mass spectrometer. के उस कंपोनेंट को जो कि जिसकी वजह से द चेंज इन मास हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हम फोरियर ट्रांसफॉर्मर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं या मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं
ताकि उस कंपोनेंट का पता चले कि वो कौन सा कंपोनेंट है, उसका नेचर क्या है, उसका मास क्या है, यानी मॉलिक्यूलर वेट क्या है। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है हमें इनसे पता चल जाता है। Several instrument companies offer devices to interface the TGA unit to a spectrometer. बहुत सारे कंपनियां जो है वो हमें ये प्रोवाइड कर लेती है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि TGA को इंटरफेस यानी कपल करते हैं विद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. Some even claim true integration of the software and hardware of the TGA/MS or TGA FTIR system. तो कुछ सॉफ्टवेयर भी हमें या हार्डवेयर भी हमें दिया जाता है, उनकी जो इंस्ट्रूमेंट के साथ लगे हुए होते हैं उसको हम उसमें इंस्टॉल करके तो हम उससे दोनों रिजल्ट्स जो है वो ले सकते हैं। ये तो हमने कंबाइन थर्मल एनालिसिस के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। अब ये हाई रेजोल्यूशन TGA भी एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि हाई रेजोल्यूशन, हाई का मतलब हाई लार्ज हाई, और रेजोल्यूशन का मतलब है सेपरेशन। रेजोल्यूशन की काफ़ी सारी मानी हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आप रेजोल्यूशन को स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज़ किया जाता है और इस तरह क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है, और जिस तरह थर्मल एनालिसिस में हम भी इधर यूज़ करते हैं। रेजोल्यूशन द सेपरेशन बिटवीन द टू पीक्स, ये जो है क्रोमेटोग्राफी में इसके डिफिनीशन है। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ चले जाएं कि जो वेवलेंथ सेलेक्टर या मोनोक्रोमेटर या फिल्टर हम यूज़ करते हैं उसका रेजोल्यूशन क्या है, तो मोनोक्रोमेटर के दे आर हाईली रिजॉल्व्ड इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू द फिल्टर्स। तो उसकी रेजोल्यूशन कम होती है कि वो दो वेवलेंथ के दरमियान कैसे डिफ्रेंशिएशन करता है। तो ये जो है वो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में है। अब TGA के दरमियान के दो पीक के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास कैसे आना चाहिए। In high resolution TGA, the sample heating rate fluctuates so that the sample is heated more rapidly during the period of constant mass than during periods when mass change occur. कि जहाँ मास कांस्टेंट होता है उस ड्यूरेशन में हम हीटिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। जहाँ द चेंज इन मास होता है वहाँ हम हीटिंग रेट स्लो कर लेते हैं। दिस अलाउज, अब इसकी जो है एडवांटेज क्या है, दिस अलाउज हायर रेजोल्यूशन टू बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द इंटरेस्टिंग पीरियड्स एंड रिड्यूस द टाइम ऑफ इनएक्टिविटी। कि इनके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जहाँ मास द चेंज इन मास हो रहा है उस पे फोकस किया जाए, और जो जहाँ द चेंज इन मास नहीं हो रहा उससे जल्दी जो है वो बंदा स्किप हो जाए, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो जाए। ये आप लोगों ने इसकी एक सिंपल एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि सपोज़ अगर कहीं चोरी हुई है और वो कैमरे लगे हुए हैं, तो जिस बंदे ने चोरी की है तो उसको हम जल्दी वो कर लेते हैं ताकि वो जल्दी पास हो जाए और उसके चेहरे पे फोकस कर ले कि ये बंदा है कौन। तो इसी तरह जो है इधर भी यही सिचुएशन होता है कि जहाँ द चेंज इन मास होता है उधर फ्लो हीटिंग रेट जो है वो कम किया जाए, और जहाँ चेंज नहीं हो रहा इन मास में तो उधर हम उसको जो है जल्दी उसको गुजार लिया जाता है ताकि हमारे पास जो है टाइम जो है वो बच जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाई रेजोल्यूशन एज वेल एज द सैंपल होल्डर और टेम्परेचर कंट्रोल।
Thanks a lot for your patience. If you have any question, you can ask.